लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के बाद कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट सामने आने के बाद कई हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों के बीच मुकाबला तय हो गया है। इनमें राहुल गांधी, शशि थरूर से लेकर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज जैसे नाम शामिल हैं। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भी मैदान में उतारा है। यूपी से लेकर छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, केरल, बंगाल के साथ ही नई दिल्ली में 10 सीटों के हाई प्रोफाइल उम्मीदवारों पर एक नजर डालते हैं। वायनाड में रोचक मुकाबला। केरल के वायनाड से कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मुकाबला सीपीआई नेता डी राजा की पत्नी एनी राजा से है। राहुल केरल के वायनाड से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस मुकाबले ने खास तौर पर लोगों का इंटरेस्ट जगा दिया है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीआई दोनों इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और डी राजा हमेशा से राहुल गांधी के साथ मंच साझा करते रहते हैं। थरूर चौथी बार जीतने की कोशिश। केरल के ही तिरुवनंतपुरम से 3 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर का इस सीट पर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से मुकाबला है। थरूर ने पिछले चुनावों में लगातार 3 बार भाजपा उम्मीदवारों को हराया है। इस बार बीजेपी ने चंद्रशेखर को उतारकर मुकाबला हाई प्रोफाइल कर दिया है। बीजेपी ने जताया बांसुरी पर भरोसा। दिल्ली में संसदीय सीट नई दिल्ली से बीजेपी ने 2 बार की सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी की जगह सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने पहली बार मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को मैदान में उतारा है। कांग्रेस और आप के गठबंधन में चुनाव लड़ने से इस सीट पर भाजपा और आप दोनों के पहली बार चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए मुकाबला और भी अहम हो गया है। पूर्व सांसद बनाम पूर्व मेयर। पश्चिमी दिल्ली के एक अनुभवी कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद महाबल मिश्रा फिर से मैदान में हैं, लेकिन इस बार आप उम्मीदवार के तौर पर। कांग्रेस के साथ गठबंधन में यह सीट आपके खाते में गई है। भाजपा ने मौजूदा सांसद प्रवेश वर्मा को हटाकर दक्षिण दिल्ली के पूर्व मेयर कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। 2019 में वर्मा ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा 5,78,000 वोटों के अंतर से यह सीट जीती थी। 2009 में मिश्रा ने भाजपा के जगदीश मुखी को हराकर सीट जीती। मिश्रा क्षेत्र में पूर्वांचली मतदाताओं पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि सहरावत पारंपरिक जाट मतदाताओं पर दाव लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ परंपरागत सीट पर पर्दे के पीछे की लड़ाई। छत्तीसगढ़ की कोरबा संसदीय सीट पर परंपरागत तौर पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी गई है। 2019 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत 26,349 वोटों से जीती। इस बार बीजेपी ने यहां से पार्टी के वरिष्ठ नेता सरोज पांडे को मैदान में उतारा है, जिससे महंत के लिए यह लड़ाई चुनौतीपूर्ण हो गई है। पर्दे के पीछे मुकाबला पांडे और चरणदास महंत के बीच है। क्या भूपेश बघेल देंगे कड़ी टक्कर? छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव संसदीय सीट से बीजेपी सांसद संतोष पांडे का आगामी चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुकाबला है। 2009 के बाद से बीजेपी ने यह सीट नहीं हारी है। कांग्रेस ने इस परंपरा को तोड़ने और बीजेपी के गढ़ से जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार मैदान में उतारा है। वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्र के 8 विधायकों में से 5 कांग्रेस से हैं। यहां अन्य पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं की संख्या लगभग 30% है। कांग्रेस का सबसे अहम ओबीसी चेहरा होने के नाते बघेल को पांडे को कड़ी टक्कर देने की उम्मीद है। उन्नाव में 2 पुराने धुरंधरों में मुकाबला। उन्नाव में पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी टकराएंगे। बीजेपी से 2 बार के सांसद साक्षी महाराज और अनु टंडन के बीच मुकाबला होगा। एकमात्र बदलाव ये है कि टंडन इस बार कांग्रेस के बजाय कांग्रेस के समर्थन से सपा की उम्मीदवार हैं। वो 2009 से 2014 तक इस सीट से सांसद थे। महाराज ने सीट से पिछले 2 चुनाव जीते हैं। दोनों 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीते हैं। पूर्व सीएम के मुकाबले में प्रदेश अध्यक्ष। त्रिपुरा पश्चिम संसदीय सीट पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का मुकाबला कांग्रेस के त्रिपुरा प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार साहा से है। मौजूदा समय में देव राज्यसभा सदस्य हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। 2019 में बीजेपी ने पहली बार यह सीट जीती, जब पार्टी उम्मीदवार प्रतिमा भौमिक 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीती। कांग्रेस और सीपीआई एम गठबंधन में है और साहा वाम दलों के समर्थन से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पाला बदल फिर मुकाबले में रितेश पांडे।
अंबेडकर नगर 2019 में जब सपा और बसपा गठबंधन में थे तो बसपा के रितेश पांडे अंबेडकर नगर से 95,000 वोटों से जीते। इस बार बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि सपा और कांग्रेस गठबंधन में है। पांडे बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। सपा ने इस सीट से अपने प्रमुख ओबीसी नेता और 6 बार के विधायक लालजी वर्मा को मैदान में उतारा है। वर्मा का विधानसभा क्षेत्र कटेहरी अंबेडकर नगर लोकसभा के अंतर्गत आता है। वो पहले बसपा में थे, लेकिन 2021 में सपा में शामिल हो गए। बंगाल के बरहामपुर में अधीर वर्सेस यूसुफ पठान। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी के बीच गठबंधन पर बात नहीं बनी। इसी बीच टीएमसी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें गुजरात के वडोदरा में रहने वाले क्रिकेटर यूसुफ पठान को बहरामपुर सीट से टिकट दिया गया है। वो कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के सामने दावेदारी करते नजर आएंगे और ये इस तरह से मुकाबला दिलचस्प बन गया है। तो ये थी कुछ लोकसभा की नामी सीटें जहां पर मुकाबला कड़ा है। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।